आशा ताई, वेलकम टू दुबई वंस अगेन, वेलकम टू आवर शो जी कनेक्ट। मेरी खुश नसीबी है, मैं आपसे 4 साल पहले भी मिली थी जब आप आए थे, जब आपका 86th बर्थडे था बराबर। और इस साल आपका 90th बर्थडे। उस टाइम भी मैंने आपको कहा था इंशाल्लाह 90th बर्थडे पे भी आपको दुबई में देखेंगे हम। और हाँ, कहा था। हाँ, कहा था। और इस बार आपका कॉन्सर्ट भी होने वाला है और हम मतलब आपको पता ही है कि दुबई कितना एक्साइटेड है आपके कॉन्सर्ट के लिए। तो उस पे तो मैं आऊँगी थोड़ी देर में और आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। लेकिन हम बहुत आप वही दे धूमधाम दीजिए से, मेरे को। हाँ जी, कॉन्सर्ट पे ही देंगे आपको। बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे वो आपको। मैं अब आपकी जर्नी में बहुत पीछे लेके जाऊंगी आपके बचपन में, क्योंकि आप एक म्यूज़िकल फैमिली से आते हो और आई एम श्योर ऐसा माहौल हमेशा से म्यूज़िक का रहा होगा, मस्ती रही होगी। मुझे थोड़ा सा ऐसी कोई मेमोरी शेयर कीजिए अपने बचपन की। मेरे पिताजी मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, जी। वो बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे और ड्रामा आर्टिस्ट थे। तो ड्रामा कंपनी थी हमारी, 200 लोग काम करते थे हमारे पास। हाँ जी। मतलब कंपनी में हमें छोटी मालकिन बुलाते थे सब। और मैं तो खैर बहुत छोटी थी और चुलबुली थी, मैं नहीं ज़्यादा बैठती थी, लेकिन आते जाते सुनती बहुत थी। तो हर वक्त कोई ना कोई गाता ही रहता था, क्लासिकल सीखने के लिए, रियाज के लिए। तो ये होता ही था। दीदी भी बैठती थी, मेरी छोटी बहन, बड़ी बहन मेरी और है दीदी के बाद, मीना ताई, वो भी बैठती थी। मैं भी बैठती थी, लेकिन बहुत, तो पिताजी हंस के बोलते थे उसको छोड़ो छेड़ो मत, वो सब सुन रही है सब सुन रही है। तो ऐसे हमारा जीवन था बस। अच्छा। ड्रामा कंपनी यहाँ से वहाँ जाती थी, वहाँ से वहाँ जाती थी, सब महाराष्ट्र में घूमते थे। बचपन ऐसे ही गुजरा हमारा। अच्छा, और जब आपने मतलब आप ही थे वो जिन्होंने वेस्टर्नाइज सिंगिंग आप लेकर आए इंडिया में, और उस टाइम पे जब आपने शुरू किए वो गाने गाना, तो ऐसा कोई आपको लगा कि एक स्टिग्मा है सोसाइटी से, कोई मतलब एक चैलेंज या कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि ये किस टाइप के गाने, ये क्यों ऐसे गा रही है? मतलब लोगों को अच्छा लगा, अच्छा लगा। कोई लोग थे जो उनको पसंद नहीं आता था, ऐसा सब जगह होता है। अब ये लाल कलर है, किसी को बोले पीला चाहिए, तो ये सब होता है। तो मैं वैसे कभी के ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मैंने जानबूझ के अपने आवाज़ को बदला, ट्रेंड किया अपने आवाज़ को, क्योंकि सब गाने वाले मैं सुनती थी। छोटपन से कोल्हापुर में हम रहते थे और वहाँ पिक्चरें भी आती थी बहुत। तो 2 दिन में चेंज होती थी, क्योंकि कोल्हापुर मराठी जगह है, इंग्लिश की कोई वो नहीं थी मतलब। तो मैं गाने सुनती थी सब लोगों, फॉरेनर्स के, जैसे बारबरा है स्ट्राइसन, क्या उसका नाम, मरिया मखाबा वगैरह, सब कुछ गाने सुनते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये हमारे म्यूज़िक से अलग कोई म्यूज़िक है, अलग आवाज़ें हैं, अलग स्टाइल है, अलग रिदम है। तो मैं बचपन से नया नया कुछ करने की सोचती थी हमेशा। जैसे हम खाना बनाते हैं तो रोज़ आप दाल एक जैसे बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, तो उसी दाल को तड़के देना अलग अलग। हाँ, अलग अलग तो तड़का दो। हाँ, अलग अलग तड़का। तो जैसे गाना मिला, जैसा गाना किसी ने बनाया, तो वैसे अलग तरीके से गाना ये करना ऐसे। तो लोग थोड़े से अपसेट थे, लेकिन उसके बाद यंगस्टर जो थे वो मेरी तरफ थे सब। सारे यंगस्टर मेरी तरफ, मतलब तब से, मतलब आज वो ओल्ड हो गए होंगे, तब से मेरे फैंस। तब से वो फ़ैन है, हम सब फ़ैन हैं। और सही कह रहे हैं आप कि मतलब हमेशा हमें मिक्स्ड रिव्यू मिलता है, कभी कोई ओपिनियन देता है अच्छा है, कभी कोई बोलता है बहुत अच्छा है, कोई कहता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपने किया वो और आप करते रहे, और आज सब आई एम श्योर सबको पसंद है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे ना पसंद हो। और आप इतने वर्सेटाइल हैं सिंगिंग में, आपने इतना कुछ अलग अलग गाया है। आपके लिए मुझे बताइए कि मैं आपका फेवरेट गाना नहीं पूछूंगी क्योंकि इतने सारे हैं, आपके लिए चूज़ करना मुश्किल है, लेकिन फेवरेट जॉनरा क्या है? इनमें गज़ल्स हैं या किस टाइप के गाने हैं जो आपको सबसे ज़्यादा गाना पसंद है? आपको म्यूज़िक जो है ना,
जहाँ भी मेलोडियस हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाना मतलब म्यूज़िक ऐसी भगवान ने चीज़ बनाई है कि म्यूज़िक पहले है, डांस बाद में है, और सब इंस्ट्रूमेंट, वोकल वॉइस जो है, मतलब वो गाना जो है वो पहला है। तो गाने में मुझे जो पसंद है कि अच्छी आवाज़ हो, अच्छी तैयारी भी हो, सब तरीके के गाने मुझे पसंद है। मैं सब सुनती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि गज़ल में बहुत गा सकते हैं हम लोग, वैरायटी कर सकते हैं, तो वो गज़ल गाने के लिए अच्छा लगता है। बिल्कुल। और क्योंकि आपने हमेशा से मतलब आपकी आवाज़ ऐसी है जो आज भी इतनी रेलेवेंट है, मतलब इतने नई हीरोइंस भी जो आई हैं, नई एक्ट्रेसेस भी जो आई हैं, उनके ऊपर भी आपकी आवाज़ इतनी चलती है। तो आप मुझे बस एक राज बता दीजिए, आपने अपनी आवाज़ को इतना एटर्नल, इतना यंग कैसे रखा हुआ है? ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा यार। मन की बात है। आप अपने आप को कितना यंग समझती है वो आपके ऊपर है। एक तो आवाज़ को रखना चाहिए, रियाज़ करना चाहिए। रियाज़ करके आप, जैसे आपने अपने को आपको रखा है, कुछ तो करती होंगी आप। कुछ तो करती होंगी ना, जाती होंगी। हाँ, वो रियाज़ जिम करना पड़ता है। करते हैं, तो वो करते हुए ऐसे आवाज़ के लिए करना पड़ता है। तो आवाज़ के लिए रियाज़ है। और रियाज़ जो हमेशा से करेगा उसकी आवाज़ कभी जाएगी नहीं, कभी नहीं जाएगी। अपने आप को संभालना पड़ता है, ठंडे से दूर रहना पड़ता है, खट्टे से दूर रहना पड़ता है, ठंडी से दूर रहना पड़ता है। मतलब ये बहुत एयर कंडीशन में बैठना, और ये सब चीज़ें मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। तो उसके लिए आज तक आवाज़ अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। और मुझे बताइए कि आज आपकी एज में आप 90 इयर्स के हो रहे हैं, ऐसा कुछ है जब आप पीछे देखते हैं कि बकेट लिस्ट में अभी भी कुछ है जो मुझे करना है, ये मैंने किया नहीं, ये मुझे करना है? बहुत कुछ है। एक दो बताइए चीज़ें। मुझे जहाँ जाती हूँ वहाँ की लैंग्वेज क्यों नहीं आती है, इससे फ़र्क पड़ता है। वो अभी भी आपको सीखने का दिल करता है? मेरा सब सीखने को दिल करता है, सब सीखने को। मुझे इंग्लिश ठीक नहीं आती है, मुझे स्पेनिश क्यों नहीं आती है, मुझे ऐसे मैं जहाँ जाती हूँ वही मुझे ये होता है, दुख होता है कि मैं ये क्यों नहीं सीखी, मैं ये क्यों नहीं सीखी। मतलब वक्त ही नहीं मिला। जो अपने कर्तव्य थे वो मैंने पूरे किए, बच्चे बड़े किए, घर संभाला, सारे रिश्ते नाते सब संभाले। और मेरा ख्याल है कर्तव्य से कोई चीज़ बड़ी नहीं होती है। अपना कर्म जो है, कर्तव्य, वो पूरा करना चाहिए। तो वो मैंने पूरा किया है। ठीक है, अभी खुश हैं आप जितना भी आपने अचीव किया? आपने बहुत कुछ अचीव किया है। मैं अभी आपके खाने पे तो आऊँगी, उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप पहले भी ये बता रहे थे मुझे कि इतने सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ जो आपने काम किया है, ऑफ कोर्स बड़े मतलब जैसे ओपी नैयर जी, मदन मोहन जी, पंचम दा, उनके बारे में तो आप मुझे एक एक क्वालिटीज़ बताइए ही, लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स रहे हैं जिनके साथ आपने काम किया, जो काफ़ी कुछ कर गए हैं आपके गाने में, और उनके बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। इतने सालों में कितने सिंगर आए और चले गए। म्यूज़िक डायरेक्टर मैं आपको बताती हूँ कि बड़े बड़े नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन छोटे भी म्यूज़िक डायरेक्टर जैसे लच्छीराम, धनीराम, मतलब मास्टर, सोनिक मास्टर, तो ऐसे ऐसे मुझे भी अभी नाम याद नहीं है। मुझे मालूम है कि इतने सालों में जो मैंने काम किया, बड़े लोगों के पास, मतलब बड़े म्यूज़िक डायरेक्टरों के पास भी काम किया, जैसे शंकर जयकिशन, उनका स्टाइल अलग ही था। मदन मोहन, अब मदन मोहन जी को भी पार करने वाले जयदेव जी थे। जयदेव जी का म्यूज़िक अभी ना जाओ छोड़कर, वो तो फिल्म का गाना है। ऐसे उन्होंने बहुत गाने बनाए हैं जो बहुत ही मीठे, और गले का काम, हर कोई गले का काम नहीं कर पाते थे। जैसे रोशन जी, जिगाहें मिलाने को जी चाहता है, आप उनके गाने सुनिए। हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। ऐसे लिखे हुए गाने, ऐसे बनाए हुए गाने आज नहीं होते हैं। और ये सब जो हमने जो सीखी हुई चीज़ें हैं इतने सालों में,
80 साल मुझे हो गए इस फिल्म लाइन में। मैं 10 साल की थी तब से यहाँ पर हूँ। यस, और यहाँ इतने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनसे सबसे हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर कुछ नहीं बनाता है सबको, ऐसा नहीं। सारे म्यूज़िक डायरेक्टरों ने ये किया, लेकिन उसमें R.D. बर्मन अलग ही म्यूज़िक डायरेक्टर थे। जो किसी ने नहीं किया वो उन्होंने किया। 50 साल आगे का म्यूज़िक वो दे के गए हैं जी। हमें भी बहुत चांस मिला कि उन गानों को हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, वो भी हमें चांस मिला। वो ही गाने हैं जो आज शायद इंस्टाग्राम वगैरह पर रीमिक्स होकर भी बहुत चल रहे हैं। जी हाँ। तो अब इंटरव्यू तो हो गया, मैंने आपसे काफ़ी सवाल कर लिए। आपकी ऑटोबायोग्राफी भी आने वाली है, तो वो हम ज़रूर दिल से पढ़ने वाले हैं। उसमें और भी बहुत सारी बातें होंगी जो आई एम श्योर हमें नहीं पता होंगी आपकी लाइफ के बारे में। लेकिन जाने से पहले अगर आप आज ना आजकल ये झुमका गिरा रे जो आपका गाना है ना, वो आजकल फिर नया बन के ना बहुत चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग है गाना। लेकिन आपकी आवाज़ जो थी और वो गाना जो था, जो ओरिजिनल जो उसमें बात थी ना, वो बात तो कभी आएगी नहीं। और मैंने झुमका भी पहना हुआ है, तो अगर आप वो गाएंगे मेरे लिए तो मुझे बहुत खुशी मैं झुमका गाऊं? अगर आप गा सकते चलिए गाते। देन व्हाट, ऐसा मत बोल रहा। नहीं बोलूंगी, बहुत झुमका नहीं बोलूंगी मैं, मुझे आपका ओरिजिनल चाहिए। झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, झुमका। बहुत झुमका। आपकी गाना, वो स्टाइल, वो अदा, उफ उफ, मतलब हमारी ऑडियंस दीवानी हो जाएगी पूरी की पूरी। हमेशा से है और ज़्यादा हो जाएगी इस इंटरव्यू में। बट थैंक यू सो मच, आपका बहुत 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 शुक्रिया। और मैंने जैसा कि कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाने वाले हैं बहुत ज़ोर शोर से, और कॉन्सर्ट पे हम सब होंगे, एंड आई नो बहुत बड़ा होने वाला है। एंड आई होप आपकी लाइफ और भी लंबी हो और भी खुशियाँ भरी हो, और हम आपको ऐसे ही सुनते रहें, ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू आशा ताई। आज का जो दिन है, इट इज हिस्टोरिकल डे। इट्स द 90th बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ आशा भोसले जी। रूप सहाने जाए नखरे वाली का होए, दिल का करार क्या हुआ। ओ आजा 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 आजा, बन के ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा।